सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, हमारे यही कार्यक्रम के मार्फत अवधी भाषा और अवधी संस्कृति के बारे के अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानकारी पेश करता हुआ गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने अवधी संस्कृति के बारे के कुछ जानकारी पेश करे चाहे थन। अवधी संस्कृति प्राचीन संस्कृति मध्य के एक हो। यही संस्कृति में हरेक जाति के लोग यहाँ मनावा जाए वाले व्रत और त्योहार के माध्यम से जहाँ एक और एक दूसरे से जुड़ा हैं, वहीं संस्कारगत क्रियाकलाप के मार्फत अलग अलग जाति के लोग एक दूसरे की संस्कारगत क्रियाकलाप में सहभागी होते हैं। हरेक जाति के क्रियाकलाप में ये लोग बड़े आत्मीयता के साथ अपने अपने हुनर और पारंपरिक उत्पादन के माध्यम से वही क्रियाकलाप में सहभागी होते हैं। संस्कारगत क्रियाकलाप होए वाले घर के लोग वही दिन उनका परीक्षण करके उनके द्वारा लावा सामान का विधि विधान पूर्वक घर में भीतर आवत हैं। लेकिन विगत 2-3 दशक से देखा जाए तो का पावा जाता है कि संस्कारगत क्रियाकलाप में आज के दिने गांव समाज के वो पारंपरिक सहभागिता बहुत न्यून हो जाता है। कहाँ तक कि बच्चा अपने आजा आजी और बाबूजी अम्मा जी के साथ ही खेले के जगह ही मोबाइल से खेलत है। समाज में दिखाए मान ये सब बदलाव अवधी समाज का कौने ओर ले जाते हैं। ये प्रश्न बहुत जटिल है, लेकिन बच्चन के भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमरे लोग लड़कन के पढ़ाए थे, लेकिन खाली किताब भर हमरे जितना उनन के अनुशासन देख चाहिए, जितना संस्कार देख चाहिए, उनन के संस्कृति में ढाले के चाहिए, लेकिन वो नहीं भा है। पाश्चात्य संस्कृति के विकास ज़्यादा हुआ है। मोबाइल के कारण लड़के लोग जैसे एक और लड़कन के पेट में डाले के लिए उनन के आगे मोबाइल रख दियो या लैपटॉप रख दियो या टीवी खोल दियो, और कार्टून वो भी दूसर भाषा के कार्टून चाहिए। तो यही कि नाते लड़के लोग के पढ़ाई में ध्यान नहीं है, संस्कार में ध्यान नहीं है। जैसे पहले गुरु कह के सम्मान करत रहे, वो मेरे के सम्मान आज गुरु लोग में भी नहीं है। कोनो जगह पर गुरु लोग के भी कमजोरी है, टाइम में क्लास में नहीं जाते हैं, नहीं बढ़िया से पढ़ावत हैं, लड़कन में ध्यान नहीं देते हैं। वो कोनो जगह पर हमन के समाचार में आवत है, हमरे सुना जाता है, वो में भी गुरु लोग के सुधार करे के चाहिए। लेकिन लड़कन के पहले हमरे संस्कार में डाले के चाहिए। अगर संस्कार उनन के दे देवा जाए तो वो शिक्षा आपसे आप ग्रहण करी हैं। हमें इतना विश्वास है। ये हिसाब से हमन के शिक्षक लोगन के भी चले के चाहिए। गांव में पहले बच्चे अपने आजा आजी और सहपाठिन के साथ ही खेल कूद के मनोरंजन लेते रहे। ऐसे वो लोगन का स्वस्थ रहे में और उनके मानसिक विकास में विशेष रूप से सहयोग पहुंचत रहा। आज के दिन में आवा मनोरंजन के साधन के ये सब बदलाव से अवधी समाज के बच्चन पर कौने किस्म के असर पड़ा है। हमन के लड़के बच्चे पश्चिमी संस्कृति में ढाले हैं। अब हमरे कैसे अपन देश के संस्कृति में इन्हन के ढाला जाए, पहले हमन के घर से शुरू करे के चाहिए। बच्चा के पहला स्कूल घर होए, पहला गुरु मातारी बाप होए। जब बाप मातारी ढली हैं तो लड़के लोग जरूर ढली हैं। एक ही मर्तबा नहीं हुई, धीरे धीरे वही, काहे कि बिगड़ा हुआ माल फिर पहले जैसे बनाए में समय लगी। कहते हैं नहीं, बिगड़ा हुआ मोबाइल बनेगा, बना कर हमरे चलाएंगे, लेकिन मोबाइल से बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं बनेगा, नहीं सुधरेगा।
इसीलिए हमरे पहले अपने सुधरा जाए, अपने अलिकति थोड़ा सा संस्कृति में हमन के घर के रीति रिवाज का है, अपने से बड़ा के कैसे सम्मान करे के पड़ी, छोट से कैसन व्यवहार करे के पड़ी, हमन के रहन सहन का होए, और हमन के पूरा पश्चिमी कल्चर लेके आवागहे, हल्दी मेहंदी शादी विवाह से लेके पूरा दूसर देश के हमरे काहे लेके आवा जाए, दूसर जगह के हमरे काहे लेके आवा जाए, हमरे केक काहे काटा जाए, हमरे बत्ती बाला जाए, दीप बाला जाए, दीप जल बार के लड़कन के दीर्घायु के कामना करा जाए। अब जैसे आगे भी गुरुजी कह रहे हैं कि केक काटत हैं, मोमबत्ती फूकत हैं, बाती तो उजाला खरतिन 12 जात है ओका नहीं, लेकिन जो हमरे जब छोट रहे ना, हमार बाप मातारी कहते रहे आगे भारत में भी बेना से हमको मुँह से न फूको, झूठ हो जाई, वो भगवान होए, अग्नि भगवान होए, वो में मुँह से नहीं फूका जाला। अब ये मेरे के संस्कार देते रहे, ऐसे न्यूर के चलो, रात में झाड़ू ना लगाओ, उठ के बाहर न झाड़ो। अब ये कुल है, ये ढोंग हो, ये ढोंग हो, ये ऐसे है, ये ऐसे है। हमरे सबसे पहले आप से हमरे सुधार करा जाए, बच्चन के असल संस्कार घर से देवा जाए। स्कूल में भी जब आप लड़के भेजा जाता है तो स्कूल में आवा जाए, आपके जिम्मेवारी होए। हम ये अभिभावक से भी आग्रह करे के चाहिए थन, कौन सर पढ़ावत हैं, कौन मैडम पढ़ावत हैं, कौन मैडम नहीं पढ़ावत हैं, कौन मैडम गलत संस्कार सिखावत हैं, कौन सर गलत संस्कार सिखावत हैं, आए के ओका कंप्लेन करा जाए। तब हमन के भी डर रही, आप आइबे ना करो स्कूल में, पढ़ाओ जिम्मेवारी पूरा। न बच्चन के पास कापी है, न कलम है, न किताब झोरा में है, न बच्चा दिन भर रुकत है, घरे जाते तो काहे आए का, वो छुकत है, छुट्टी हो गई तो मान के बैठा जाता है। ये गलत बात है। आप लोग आवा जाए, स्कूल में भी देखा जाए, हाँ बच्चा घर में कौन मेरे के व्यवहार करत है तो वो हमन के बतावा जाए, तब हमरे स्कूल में सुधार करब। जब घर और बच्चा से घर और स्कूल से दोनों परिस्थिति हमरे जाना जाए, तब सुधार करे में आसान होई, नहीं तो अकेले चाहे से एक हाथ से ताली बजे में कठिन है। विद्यार्थी के घर और विद्यालय के परिस्थिति से परिचित होने के साथ शिक्षक लोग विद्यार्थी में संस्कारगत क्रियाकलाप लावे के खातिर स्थानीय भाषा अवधि के साथ है संस्कृत भाषा के ज्ञान पर विशेष रूप से जोर देते हैं। ये सब का आप कौने रूप में देखा जाता है? देव भाषा अर्थात हमन के संस्कृत भाषा, हमन के नेपाली भाषा के जन्म भाषा, जौन हमरे नेपाली भाषा बोला जाता है, नेपाली भाषा भी संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा नेपाली भाषा के जननी है। ऐसन अवस्था में पहले हमरे भी छोट रहें, 7-8 तक हमरे भी संस्कृत पढ़े रहें। जब 9-10 में गए ना, संस्कृत नहीं पढ़े पाएँ। संस्कृत एक ठो संस्कार वाला भाषा हो, एमे ज़्यादा संस्कार, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, ओकर बाद में हमन के सभ्यता, ये कुल के इसमें जानकारी दी है, कैसे करा जाए, ऐसे का फायदा हो। ये कहना आज देखा जाए तो विज्ञान कहते हैं हम आविष्कार करे हन, लेकिन विज्ञान भी वही संस्कृत जौन आविष्कार करे हैं, हमन के धार्मिक ग्रंथ जौन संस्कृत में लिखा हुआ धार्मिक ग्रंथ जौन आविष्कार करे हैं, जौन अनुमान करे हैं, वही के आधार में टेक के विज्ञान अपन आविष्कार करते हैं, अपन पत्ता लगाओ थे। इतना आगे है हमन के संस्कृत भाषा। ये संस्कृत भाषा के स्कूल में जरूर प्रयोग करे के पड़ी। एकर व्यवस्था प्रत्येक स्कूल में होई, एक ठो अनिवार्य विषय के रूप में संस्कृत भाषा रखा जाए, तो लड़कन के जौन पाश्चात्य संस्कृति से लड़के लोग भरा हैं, बिगड़ा हैं, वो में सुधार आई जाए। हमन के पूर्वीय संस्कृति में लड़के लोगन के ले जाए के लिए हमन के आसान हो जाए, हमन के भी ज्ञान हो जाए। हमन में भी ज्ञान के कमी है, काहे कि हमरे पूरा संस्कृत नहीं पढ़ पाएन, घर में किताब रखे हैं, पढ़े के ढंग ही नहीं है, कैसे श्लोक उच्चारण करा जाए, वो श्लोक का बतावत है, कैसे जाना जाए, कैसे बुझा जाए, ये हमन के भी समस्या है। हमन के भी तालीम दे के हो, तोरे 1 वर्ष में ये विषय पास करो, कह के शिक्षक के भी परीक्षा ले लो, समय दे दो,
तब हमन के पढ़ाई लगाओ हमरे करा जाए। स्कूल में अनिवार्य रूप में संस्कृत भाषा डाला जाए। यही किस्म से एक विद्यार्थी का संस्कार युक्त बनाने में विद्यार्थी और शिक्षक के साथ है अभिभावक की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण होता है। विशेष करके सरकारी विद्यालय में अभिभावक वही किस्म से विद्यालय से नाई जुड़ पावत हैं जौने किस्म से उन्हें जुड़े के चाहत रहा। यही परिस्थिति का आप कौने रूप में देखा जाता है? सिकाई मतलब शिक्षा त्रिकोणात्मक होता है। एक और विद्यार्थी, एक और शिक्षक, एक और अभिभावक। जब तक शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी एकाकार नहीं हुई सिकाई नहीं हुई। हमन के ज़्यादातर जौन सरकारी स्कूल में आवत हैं लड़के लोग वो न्यून रेखा मतलब गरीबी के न्यून रेखा में सरकार 15 रुपया के नाश्ता देता है डेली। वो नाश्ता रखे खातिर उन्हन के पास बर्तन नहीं है और तो बतिए छोड़ा जाए वो कागज़ में नाश्ता खाते हैं, प्लास्टिक में हमरे नहीं देवा जाता है, उनरे कागज़ में खाते हैं। ये अवस्था एक और है। दूसरा और अभिभावक हैं तो स्कूल में पढ़ाई दीन दिन भर मजूरी में चला गए। घर में छोटे छोटे लड़के हैं तो स्कूल के लड़के रोक के आज बच्चा देखो हमरे मजूरी करी थन कहीं के मजूरी में जाते हैं। वो बाध्यतात्मक अवस्था है। अब ना जाइए नहीं तो खाइए का, अब पेट भरे के लिए भी वो करे पड़ा। अब शिक्षक के का है, शिक्षक जब लड़के नहीं आवत है तो इतना दिन से काहे स्कूल नहीं आवत है, बीमार हो गए कि कोनो समस्या हो गए कि हमरे स्कूल से कुछ कई पाया जाता है या नहीं कहीं पाया जाता है। ले ठीक है ओकर कापी कलम नहीं है तो 10 जने हमरे शिक्षक हन खरीद के दे देवा जाए। कोनो ज़्यादा बड़ा बातों नहीं है, हमरे 200 के कापी खरीद देवा जाए तो वो 3 महीना लिखी। वो हिसाब से अगर हमरे शिक्षक भी सोचा जाए तो कुछ हद तक सुधार हो जाए, लेकिन 100% सुधार नहीं हुई। एक लिए सरकार पहले गरीब पहचान करे पड़ा, उनन के कौन समस्या है, स्कूल काहे नहीं जाते हैं, रेगुलर काहे नहीं जाता है, अनुगमन होए पड़ा। खाली नियम लादे से नहीं होता है, नियम कार्यान्वयन भा है कि नहीं है ओकर हिसाब से ओका अनुगमन भी करे पड़ा। अनुगमन में कौन कमजोरी है ओका सुझाव देख पड़ा, फिर सुधार करे के लिए उनन के फॉलो अप में जाए पड़ा। ऐसे करी हैं तो सुधार हुई। आज के जौन परिस्थिति देखा जाता है, जौन धनी जौन सक्षम लोग हैं वो बोर्डिंग में पढ़ा होता है, जौन एकदम गरीब जेकर घर में पेट भर खाए नहीं अटत है, जेकर आंग खुला है, एक ठो ओकर वस्त्र नहीं मिलत है, नाश्ता खाए खातिर एक ठो बर्तन नहीं मिलत है, ओकर पास पेंसिल नहीं है, झोरा नहीं है, कापी नहीं है। ये मेरे के अवस्था के लड़के हमन के पास में आवत हैं, हमरे कोशिश करा जाता है तो खाली पेट में कितना उनन के दिमाग के विकास होई, कितना शिक्षा उनन के दिमाग में घुसी, ये सबसे बड़ा समस्या है। एकर लिए सरकार के ओर से पहले ये में ध्यान देख पड़ा। उनन के अभिभावक के लिए कौन मेरे के काम तैयार करी, कौन हिसाब से उनन के लड़कन के रेगुलर बनाई कही के सोचे पड़ा। शिक्षक भी अपन ओर से हम कितना कह पाई, उनन के कैसे दे, कैसे का करी, कैसे सहयोग करी कही के सहयोग के भावना। गुरु हो तू 200 रुपया दान करबो तो वो घटी नहीं, वो बढ़त जाए। वो हिसाब से सोच के अगर हमरे आगे जावा जाए तो लड़कन के संस्कार सिखाओ जाए। अब पहले स्कूल में नैतिक शिक्षा रहा, हमरे नैतिकता सीखा जात रहा, अब नैतिक शिक्षा हटी गए और नैतिकता भी हटी गए। सामाजिक विषय रखे हैं, उसमें राजनीति रखे है, ऑस्ट्रेलिया के नक्शा रखे है, अमेरिका के नक्शा रखे है, नाइल नदी के बारे में रखे हैं, कहाँ के बारे में रखे है। वो ज़रूरी है ऊपर क्लास के लिए, लेकिन नीचे क्लास के लिए समाज में कैसे मिलजुल के रहा जाए, समाज का होए, समाज के हित के लिए का कह सका जाता है, वो मेरे के पाठ्यक्रम में भी रखे के चाहिए। अगर नीचे से जग अच्छा रही तो ऊपर अच्छा हो जाए। आप एक शिक्षक के साथ है कुशल कथाकार हुआ जाता है। यही क्रम में आपके आपन लिखा कोनो एक लोक कथा सुनावा जाए ना। लघु कथा ये नया साल से संबंधित है। हमार लेखल लघु कथा हो, हम लघु कथा लिखे भी हन, दूसर के लेखल के अवधि भाषा में करे भी हन। आज ये पहला हमार लेखल लघु कथा यहाँ हम रखे के चाहिए हन।
लघु कथा के जैसे शीर्षक होता है उपहार होए, तो वो उपहार का उपहार अब यहाँ आ जाए। नवा साल के दिन पड़ोसी अपने अपने ताल में मस्त रहे, लड़के परी के खाए घूमे जाए, मतलब टहर ले जाए चर्चा चलत रहा। सुभद्रा के दोनों प्राणी मुँह भकुआए बैठा रहे। सुभद्रा कुछ न कह के बेटवा लगन के दूरभाष करें। हमारे नवा साल के उत्सव में हन बाद में दूरभाष करबे, बेखन के जवाब आए गए, बेटन के जवाब आए गए। तब तक अपन उम्र रहा तब तक इन्हें लड़कन के खातिर कमाएन और सबके पढ़ाई में लगाएन। लड़कन धनी हो गए, सोची के अपन खातिर कुछ नहीं बचाएन, अपने मन के दबाए के राखें और लड़किन के दूरभाष में बतुआए के मौका तक नहीं है, कहत है सुरवीर। खाले खेत के पानी डाँडे खेत में कब जात है। अब तक माई दादा पुरानिया हो गए, हमरे सब उनन के मुहाय के चाही वाला सोच नहीं है। कमाए लागे तब कहीं नहीं चिन्हत हैं, हम रहे तब अब कुछ नहीं कर पाए, हम रहे तब अब कुछ नहीं कई पाए लायक हन। सुभद्रा वो भी के बोलिन, ये चश्मा के हम रही जैसन पुरानिया हो गए का, कुछ नहीं देखा था। यह शिशुआ नहीं बदलावा मिला मौन आज, तब ना साल के दिन अपने मेहरी का कुछ दे के कहे काब कही सुरवीर कही। सुभद्रा के गांव पालिका से सम्मान मिला रहा। सम्मान में मिलत पैसा से सुभद्रा चश्मा खरीद के बड़ी जतन से रखे रही। वही अपने भतार के दई के नवा साल के शुभकामना देत के कहिन हैप्पी न्यू ईयर बूढ़ा। ऐसे ये लघु कथा हम लिखे हैं, यह अवधी भाषा के लघु कथा है। आज के दिन में शिक्षक पर एक विशेष किस्म का आरोप लागत है कि शिक्षक कक्षा में कम और राजनीतिक गतिविधि में ढेर समय देते हैं। यही आरोप में आप कितना सत्यता पावा जाता है? ये बात ऐसा है, सुना जाए एकदम ये बहुत बड़ा समस्या है। ये शायद जैसे टीचर लोगन के बोलते हैं, नेता लोग के झोला उठाए के उनके पीछे घूमत हैं, वो बाध्यतात्मक अवस्था है। सबसे ज़्यादा राजनीति स्कूल में है। अगर व्यवस्थापन समिति के हिसाब से न चला जाए तो शिक्षक के टॉर्चर करत हैं, सतावत हैं, परेशान करत हैं। कबो ये स्कूल तो कबो वो स्कूल तो कबो यहाँ तो न काम के सही मूल्यांकन होता है। यही के नाते भी शिक्षक एक बाध्यात्मक अवस्था में गुजरा है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार के नीति भी वही हिसाब के नीति है। अपन देश के वातावरण का है, यहाँ के माटी कौन मेर के माटी है, यहाँ के संस्कार कौन मेर के संस्कार है। संस्कार के हिसाब से अगर पाठ्यक्रम बनी, पाठ्य पुस्तक बनी तो वही के हिसाब से हमरे शिक्षा देवा जाए। लेकिन विदेशी फंड के हिसाब से जब सरकार हमन के ऊपर लादत है तो हमरे यहाँ के चाय के भी हमरे नहीं कह सका जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब स्थानीयता है, स्थानीय सरकार तीन तरह के सरकार है, केंद्रीय सरकार है, प्रदेश सरकार है, स्थानीय सरकार है। तीनों सरकार से टीचर के दबाव है, कबो इधर से दावत है, कबो उधर से दावत है, ले जाए के रख दिए हैं कहाँ 3 महीना में तलब देता है। ओकर बाद में रूम लेके बैठत हैं शिक्षक लोग, तो कैसे ओकर किराए तिरी हैं, कैसे लड़के बच्चन के पढ़ाई हैं, कैसे खाई हैं, कैसे जी हैं, वो कोनो मतलब नहीं। तो शिक्षक अपन कर्तव्य नहीं पूरा कर पाए हैं। राजनीतिक ये हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। एक तनी नियंत्रण करे के चाहिए। शिक्षा क्षेत्र के स्वतंत्र छोड़े के चाहिए। स्वतंत्र जब शिक्षा क्षेत्र रही तब भी शिक्षा के स्तर ऊपर जाई, नहीं तो और धराशायी हो जाए शिक्षा। इस समय शिक्षक आंदोलित हैं। एकरे पीछे के कारण का है, एकरे निकास के खातिर का होए की जरूरत देखा जाता है। शिक्षा के और कोनो मांगना है, ये से जोन आगे समझौता भा है वही के हिसाब से शिक्षा जारी करो। इतना
उतने मांगे। वो शिक्षा एन वही बाजा है, जैसे पहले समझौता भरा, समझौता में हाँ ठीक है हमरे ये मांग पूरा करा जाए, शिक्षा एन लेके आवा जाए। और शिक्षा एन में हमन के हक हित के बारे में है, हमन के प्रमोशन के बारे में है, राहत के व्यवस्थापन करे के बारे में है, बाल विकास के व्यवस्थापन करे के बारे में है। जैसे आप बाल शिक्षा पढ़ाए वालन के देखा जाए तो वो 15,000 में जागिर करत है महीना भर। 15,000 मतलब दिन के 500 रुपया। जौन नेपाल सरकार के नियम से भी एक ठो मजदूर के भी 500 रुपया नहीं देवा जाता है। वो से ज़्यादा सैलरी नेपाल सरकार कायम करे, वो हिसाब से शिक्षक रखे है। जे छोट छोट बच्चन के गोद में लेके आवत हैं, वही टट्टी करत हैं, लड़के तो टट्टी उठावत हैं, उनन के धुआत हैं, खियावत हैं, पियावत हैं, सुतावत हैं, उनरे के ये हिसाब से सरकार सम्मान करत है। अब प्रमोशन में देखा जाए तो 20 साल 22 साल 25 साल तक शिक्षक के प्रमोशन नहीं होता है। वो एक तह में वहीं रह जात है। जब ओकर निकरे के होता है अंतिम में प्रमोशन देते, ओकर अर्थ का ओकर कोनो अर्थ नहीं है। और शिक्षक से काम भी लियो, लेकिन शिक्षक के जौन चीज़ देख है वो भी दे। शिक्षक के काम दे, तू ऐसे नहीं करबो तो तुम्हें जरिमाना करा जाए। दंड और पुरस्कार दोनों व्यवस्था सरकार के रखे के चाहिए। शिक्षक के जायज़ मांग पूरा करे के चाहिए सरकार, नहीं तो ये आंदोलन रुके वाला नहीं है। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन से और का कहे चाहा जात है। आपको ढेर ढेर धन्यवाद। नेपाल टेलीविजन और दर्शन कार्यक्रम में ये कार्यक्रम देखा जाए, सुना जाए, इसमें कौनो कमी है तो प्रतिक्रिया आप लोग जरूर कह देवा जाए, हमरे सुधार करब और हमरे संस्कृति बचाए में लागहन, हमरे अवध भाषा के आगे ले जाए कोशिश में हन, हमरे शिक्षा के स्तर ऊपर उठाए कोशिश में हन, हमरे जौन नेपाली भाषा के जननी है संस्कृत भाषा ओके संरक्षण करे में हमरे लागहन। एमें आप लोग के साथ जरूर मिलेगा, ये हमरे आशा में हन। इतने कहे धन्यवाद। अभी तक आप लोगन के सामने पेश रहा ये जानकारी। अब हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक लोक नृत्य। की चुनरिया रंगाईदा हमें पहिराईदा पैया तोरे लागे रे बलमुआ। सच की चुनरिया रंगाईदा हमें पहिराईदा पैया तोरे लागे रे बलमुआ। लागल कवन लाल हो भैलू बेहाल हो काहे हमें डाहे रू गुजरिया। चुनरी में लागल कवन लाल हो भैलू बेहाल हो काहे हमें डाहे रू गुजरिया। कंचन काया का कवन ठिकाना, कंचन काया का कवन ठिकाना। माटी का खिलौना माटी में मिले जाना,
माटी का खिलौना माटी में मिले जाना। सबके गरा से लकाल हो केहू के ना मजाल हो, काहे हमें डाहरू गुजरिया। सबके गरा से लकाल हो केहू के ना मजाल हो, काहे हमें डाहरू गुजरिया। यही लोक नृत्य के साथ और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।